नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन का ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है, दो शक्ति के संसाधनों के नाम लिखिए। तो पहला है विद्युत संसाधन, दूसरा है जल संसाधन। अगला प्रश्न है, विश्व की प्रमुख 3 नहरें कौन कौन सी हैं? तो पहला है स्वेज़न नहर, जो भूमध्य सागर व लाल सागर को जोड़ती है, और दूसरा है पनामा नहर, जो प्रशांत महासागर व कैरिबियन सागर को जोड़ती है, और तीसरा है कील नहर, जो उत्तरी सागर व बाल्टिक सागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना द्वारा भारत के किन 4 महानगरों को जोड़ा गया है? तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता सहित कुल 14 महानगरों को जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, उस अदालत का नाम लिखिए जिसमें विवादों का निपटारा परस्पर सहमति से होता है। तो इसका आंसर है लोक अदालत। अगला प्रश्न है, भारत में विश्व प्रसिद्ध सोने की खान का नाम लिखिए। तो यह कर्नाटक राज्य के कोलार में स्थित है। अगला प्रश्न है कि बैंकिंग प्रणाली से क्या लाभ है? तो बैंकिंग प्रणाली जितनी अधिक उन्नति होती है, आर्थिक दृष्टि से वह देश उतना ही अधिक प्रगतिशील होता है। व्यापारियों को अनेक प्रकार से मदद करते हैं। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो खानवा का जो युद्ध हुआ था बाबर और राजा सांगा के मध्य 1527 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में रायगढ़ के दुर्ग में बहुत ही धूमधाम से मनाया गया था। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति किस मुगल शासक के समय में हुई थी? तो ये बहादुर शाह जफर के शासनकाल में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष के कोई 2 कारण लिखिए। तो पहला कारण है कि फ्रांसीसियों का मुख्य उद्देश्य भारत में व्यापार कर पूंजी एकत्र कर मेडागास्कर में उपनिवेश स्थापित करना था। यद्यपि भारत में सबसे बाद में फ्रांसीसी आए थे, किंतु यहाँ के राजनीतिक षड्यंत्रों में उन्हें सर्वप्रथम भाग लिया। फ्रांसीसी ने सूरत एवं मुसलीपट्टम में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने तो भारत में अपना राज्य स्थापित करना चाहा। परिणाम स्वरूप फ्रांसीसियों एवं अंग्रेजों के मध्य संघर्ष हुआ था। अगला प्रश्न है, बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो ये लॉर्ड क्लाइव ने की थी। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? तो भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन जी कहे जाते हैं। दोस्तों, एम.एस. स्वामीनाथन का देहांत कब हुआ था? इसको आप कमेंट में लिखिएगा। अगला प्रश्न है कि स्थल मार्ग के किन्हीं 2 साधनों के नाम लिखिए। तो पहला है रेलवे, दूसरा बर्फ। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा से क्या अभिप्राय है? तो सौर ऊर्जा का स्रोत सूर्य है, जो एक संपूर्ण प्रचुर और कभी न समाप्त होने वाला स्रोत है। इसका प्रयोग विशेषकर गांवों में खाना पकाने, पानी गर्म करने, फसलों के सुखाने आदि में किया जाता है। अगला प्रश्न, मजबूती के आधार पर लौह कितने प्रकार के होते हैं? तो मजबूती के आधार पे लौह जो है 3 प्रकार के हैं। पहला है मैग्नेटाइट, दूसरा हेमेटाइट, और तीसरा है लिमोनाइट या सिडराइट के रूप में पाया जाता है ये। अगला प्रश्न है, सहारा का जो मरुस्थल है किस महाद्वीप में स्थित है? तो सहारा का मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है कि व्यापार के द्वारा वस्तुओं को दूसरे देश में बेचना क्या कहलाता है? तो ये निर्यात कहलाता है। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची के विषय में कौन सी सरकार कानून बना सकती है? तो समवर्ती जो सूची है इसमें केंद्र व राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है और इसके 1/3 सदस्य कितने वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं? तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है, और इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण करते हैं।
उनके स्थान पर नए सदस्य चुने कर आते हैं। इस प्रकार राज्यसभा की कभी भंग नहीं होती है, इसीलिए इन्हें अस्थायी सदन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद किससे मिलाकर बनती है? तो लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति को मिलाकर संसद बनती है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 8 दिसंबर 1951 में प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, दीवाने कोही की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो दीवाने कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। अगला प्रश्न है, सुएज़ नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो अभी मैंने ऊपर पढ़ाया है, भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न है कि सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? सहारा मरुस्थल सहारा महाद्वीप में स्थित है, जो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर हमारा है कि विलियम गार्ड के द्वारा इसको प्रयोग में लाया गया था और भारत के जनक एम.एस. स्वामीनाथन जी थे। अगला प्रश्न, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां देश है। अगला प्रश्न है, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल ने के शासनकाल में हुई थी? तो ये वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक है? तो ये पंजाब राज्य में है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है? तो ये 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है, अकबरनामा रचना किसके द्वारा की गई थी? तो ये अबुल फजल द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, सर थॉमसन रो किसके शासनकाल में आया था? तो सर थॉमसन रो जो थे वो जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे। अगला प्रश्न है, सीमा शुल्क किसके द्वारा लगाया गया था? तो सीमा जो शुल्क था ये केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया था। अगला प्रश्न है कि बाबर ने किस नाम से अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो ये बाबरनामा नाम से अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी थी। अगला प्रश्न है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर शाह का मकबरा जो है सासाराम में स्थित है। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा बनाए गए 2 किले के नाम लिखिए। तो अकबर द्वारा बनाए गए किले का है जो है वो आगरा का किला है और बुलंद दरवाजा है। अगला प्रश्न, प्लासी का जो युद्ध किसके बीच हुआ था उसको बताइए आप लोग। तो सन 1757 ईस्वी में अंग्रेज के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, शाहजहां द्वारा 2 प्रसिद्ध इमारतों के नाम लिखिए। तो शाहजहां द्वारा ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, शाहजहां बाग और मोती बाग को बनवाया गया था। अगला प्रश्न है कि द्वैध शासन व्यवस्था को किस गवर्नर ने समाप्त किया था? तो ये वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था इसको, द्वैध शासन व्यवस्था को। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान क्यों पराजित हुआ? कोई 2 कारण बताइए। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होने के कारण टीपू सुल्तान की शक्ति कमजोर पड़ गई, इसीलिए टीपू सुल्तान पराजित हुआ था। अगला प्रश्न है, लॉर्ड मैकाले कौन था? तो शिक्षा का निस्पंदन सिद्धांत, इनका मानना था कि उच्च वर्ग को शिक्षित कर दीजिए और निम्न वर्ग स्वतः ही शिक्षित हो जाएगी, ये मानना था। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेल निर्माण कार्य कब कराया गया था? तो प्रथम रेल निर्माण कार्य 1853 ईस्वी में पहली ट्रेन बोरीबंदर से ठाणे के बीच चलाई गई थी। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर ने विलय नीति का अनुसरण किया था? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने किया था। अगला प्रश्न है, संसद के
अस्थायी सदनों के नाम लिखिए। तो अस्थायी जो सदन है संसद का वो राज्यसभा है। अगला प्रश्न है, प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, लोहा कितने प्रकार का होता है? तो लोहा निम्न प्रकार के हैं, जैसे कि ढलवा लोहा, पिटवा लोहा और इस्पात लोहा। अगला प्रश्न है कि निर्यात से क्या आप समझते हैं? जब कोई सामान अपने देश से विदेश में बेचना होता है तो उसे हम निर्यात कहते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे तेज चलने वाली यातायात के साधन का नाम लिखिए। तो सबसे तेज चलने वाली हवाई जहाज, मेट्रो एवं बुलेट ट्रेन है। दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक वीडियो को आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।